हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, इस जानवर को पृथ्वी पर सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कहा जाता है? ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी चीता, ऑप्शन सी घोड़ा और ऑप्शन डी तेंदुआ। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। ट्रेन में अब बेडरोल में कंबल के साथ मिलेगा कवर। जयपुर असरवा एक्सप्रेस के एसी पैसेंजर्स को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर मिलेगी ये सुविधा। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राजस्थान के खातीपुरा जयपुर रेलवे स्टेशन पर जयपुर असरवा एक्सप्रेस के एसी क्लास पैसेंजर्स के लिए कंबल कवर की सुविधा शुरू की है। ये पायलट प्रोजेक्ट है जो सफाई और हाइजीन सुधारने के लिए लाया गया है। सभी एसी कोच के यात्रियों को प्रिंटेड कंबल कवर मिलेगा ताकि गंदे कंबल और बदबू आने की शिकायत न मिले। रेलवे मंत्री ने कहा है कि अगर ये सुविधा सफल रहती है तो पूरे देश में इसको लागू किया जाएगा। इससे पहले रेलवे ने जानकारी दी थी कि एसी कोच में बेडरोल में मिलने वाले कंबल को हर महीने धोया जाता है। दिल्ली में दिवाली के अगले दिन कृत्रिम बारिश की तैयारी। सरकार बोली मौसम विभाग की मंजूरी का इंतजार। राजधानी में प्रदूषण का लेवल 300 पार। बता दें कि दिवाली से पहले ही दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने लगा है। दिल्ली के 5 सेंटरों आनंद विहार, नॉर्थ कैंपस, मथुरा रोड, द्वारका, वजीरपुर में प्रदूषण का लेवल AQI 300 पार कर गया। तेजी से बढ़ रहे प्रदूषण को देखते हुए पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि दिल्ली में क्लाउड सीडिंग यानी कि कृत्रिम बारिश को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। सिरसा ने कहा कि चुनिंदा इलाकों में दिवाली के एक दिन बाद कृत्रिम बारिश करवाई जा सकती है। मौसम विभाग अगले 2-3 दिनों में जब हरी झंडी देगा तो ब्लास्टिंग या स्प्रे के बाद क्लाउड सीडिंग का एक सैंपल लिया जाएगा। हम जल्द बादलों के छाने का इंतजार कर रहे हैं। सिरसा ने बताया कि हम एक प्लेन बेचकर काम शुरू कर सकते हैं और सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 2 पायलट इसके लिए 4 दिन तक ट्रेनिंग ले चुके हैं। 3 घंटे में इसका असर नजर आने लगेगा। ओला ने लॉन्च किया होम बैटरी सिस्टम। एसी फ्रिज भी इससे चला सकेंगे। शुरुआती कीमत 30,000 रुपए। ओला इलेक्ट्रिक ने 16 अक्टूबर को अपना पहला नॉन व्हीकल प्रोडक्ट ओला शक्ति लॉन्च किया है। ये एक होम बैटरी सिस्टम है जो कि सोलर या ग्रिड से बिजली स्टोर करता है। इसकी शुरुआती कीमत 29,999 रुपए है, जिसे 999 रुपए देकर वेबसाइट या स्टोर से बुक किया जा सकता है। इसकी डिलीवरी मकर संक्रांति 2026 से शुरू हो जाएगी। ये ओला इलेक्ट्रिक का पहला रेजिडेंशियल बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है। इसे पूरी तरह भारत में डिजाइन, इंजीनियर और निर्माण किया गया है। इसमें 4680 भारत सेल्स लगे हुए हैं। यह एयर कंडीशनर, फ्रीज, इंडक्शन कुकटॉप, फॉर्म पंप और कम्युनिकेशन उपकरणों जैसे सामान को पावर दे सकता है। ये EV बैटरी जैसा है लेकिन घरेलू उपयोग के लिए है। भारत का अमेरिका को एक्सपोर्ट 4 महीने में 37.5% घटा। महंगे दामों पर कपड़े, ज्वेलरी US नहीं भेज रहे व्यापारी। ट्रंप के 50% टैरिफ का असर। अमेरिका के भारतीय सामानों पर 50% टैरिफ लगाने के बाद भारत से अमेरिका सामान भेजना अब एक्सपोर्टर्स को महंगा पड़ रहा है, जिसके चलते पिछले 4 महीनों में अमेरिका को एक्सपोर्ट में 37.5% की बड़ी गिरावट देखने को मिली है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव की रिपोर्ट के मुताबिक यह इस साल की सबसे बड़ी गिरावट है। मई 2025 में भारत का अमेरिका को निर्यात $8.8 बिलियन था, जो कि सितंबर 2025 तक गिरकर $5.5 बिलियन पर आ गया है। यानी कि महज 4 महीनों में भारत ने $3.3 बिलियन यानी 28,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का एक्सपोर्ट कम हो गया है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री बोले तालिबान के फैसले दिल्ली से हो रहे, भारत के लिए प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा, उकसाया तो सैन्य कार्रवाई करेंगे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने तालिबान के फैसले को दिल्ली में लिए जाने वाला बताया। उन्होंने अफगानिस्तान पर भारत के लिए प्रॉक्सी वॉर लड़ने का आरोप लगाया। जियो न्यूज से बात करते हुए आसिफ ने तालिबान से हुए सीज फायर पर कहा कि मुझे शक है कि यह सीज फायर टिक पाएगा क्योंकि अफगान तालिबान को दिल्ली से सहयोग मिल रहा है और उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर पाकिस्तान को उकसाया तो सैन्य कार्रवाई की जाएगी। आसिफ ने कहा कि हमारे पास जवाब देने की पूरी क्षमता है। अगर उन्होंने युद्ध का दायरा बढ़ाया तो हम हमला करेंगे, लेकिन हम बातचीत के लिए भी तैयार हैं।
देहरादून के आसपास लगातार बढ़ रही है मुस्लिम आबादी, 16 गांव में अल्पसंख्यक हुए हिंदू। सीएम धामी बोले, डेमोग्राफी ठीक करना हमारी प्राथमिकता। राजधानी देहरादून से सटे हुए पछुआ दून क्षेत्र में करीब 28 गांव में रहने वाली मुस्लिम आबादी पिछले कुछ समय से तेजी से बढ़ी है। इन गाँव में हिंदू आबादी का ग्राफ काफी नीचे आ गया है और इस क्षेत्र में कई बार फर्जी आधार कार्ड और फर्जी वोटर ID कार्ड बनाने की शिकायतें भी मिली हैं, जिस पर अब सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पिछले 2 साल में उत्तराखंड के कई क्षेत्रों से लगातार जनसंख्या संतुलन की खबरें सामने आई हैं, जिसमें अल्पसंख्यकों के बहुसंख्यक बनने का खुलासा हुआ है। हैरानी की बात तो ये है कि इन क्षेत्रों में सबसे आगे राजधानी देहरादून है और जिसमें ज्यादातर वो इलाके हैं जो उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से लगे हुए हैं। वहीं पर लगातार लोगों की बसावट बढ़ती जा रही है। उनके आधार कार्ड और वोटर ID कार्ड भी अधिकारियों की मिलीभगत से बनाए जा रहे हैं। जेडीयू के 101 कैंडिडेट में 4 मुस्लिम, 13 महिलाएं, अनंत सिंह समेत 3 बाहुबलियों को उतारा। 37 विधायक रिपीट, सबसे ज्यादा 37 पिछड़ों को मिला मौका। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जेडीयू ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट में 44 लोगों के नाम हैं और इससे पहले 57 कैंडिडेट का ऐलान किया गया था। पार्टी इस बार 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और सभी सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान हो गया है। जेडीयू की 101 लिस्ट में कुल 13 महिलाओं को शामिल किया गया है और 4 मुस्लिम चेहरों को टिकट दिया गया है। 37 से ज्यादा सिटिंग विधायक हैं, 12 मंत्री हैं। जदयू ने कुल सीट बंटवारे में जातीय समीकरण का पूरा ख्याल रखा है। 37 पिछड़ा, 22 अति पिछड़ा, 22 सामान्य, 4 अल्पसंख्यक और 1 अनुसूचित जनजाति को टिकट दिया गया है। ट्रंप बोले, भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। भारतीय पीएम ने भरोसा दिया। राहुल बोले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति से डर गए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। ट्रंप ने व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी मेरे दोस्त हैं और हमारे बीच बहुत अच्छे संबंध हैं। भारत के रूस से तेल खरीदने से मुझे खुशी नहीं थी, लेकिन पीएम मोदी ने मुझे भरोसा दिया है कि वे रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। अब हमें चीन से भी यही करवाना होगा। दरअसल अमेरिका अगस्त 2025 में भारत पर रूस से तेल खरीदने की वजह से 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा चुका है और इससे पहले उसने 25% रेसिप्रोकल यानी जैसे को तैसा टैरिफ लगाया था। इससे भारत पर कुल टैरिफ 50% हो गया है। किसी भी फूड ड्रिंक प्रोडक्ट पर ORS लिखना बैन, अब WHO की मंजूरी जरूरी। हैदराबाद की महिला डॉक्टर ने बच्चों के लिए 8 साल तक लड़ी लड़ाई। किसी भी फूड ड्रिंकिंग प्रोडक्ट पर अब ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट यानी ORS का लेबल लगाने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से मंजूरी जरूरी होगी। केंद्र सरकार की खाद्य सुरक्षा संस्था FSSAI ने यह आदेश जारी किया है और कहा है कि जिन कंपनियों के पास WHO की मंजूरी नहीं है वे अपने प्रोडक्ट से ORS लेबल हटा लें। दरअसल ड्रिंक कंपनियां बच्चों के मीठे पेय पदार्थों को ORS के नाम से बेच रही थी, जिससे लोग गुमराह हो रहे थे। जिन ड्रिंक्स में शुगर ज्यादा होती है वे बच्चों के डायरिया को और खराब कर सकती है। इसे लेकर FSSAI को शिकायत मिली थी। चीन से J-10C फाइटर जेट खरीदेगा इंडोनेशिया। 75,000 करोड़ में लेगा 42 विमान। पाकिस्तान भारत के खिलाफ इसका इस्तेमाल कर चुका है। इंडोनेशिया ने अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाने के लिए चीन से 42 J-10C फाइटर जेट खरीदने का फैसला किया है। ये पहली बार है जब इंडोनेशिया किसी गैर पश्चिमी देश से विमान खरीद सौदा कर रहा है। इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री ने कहा कि वे जल्द ही जकार्ता के आसमान में उड़ान भरते नजर आएंगे। पहले J-10C को सिर्फ चीन की वायुसेना के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन अब चीन इसे दूसरे देशों को भी बेचेगा। वित्त मंत्री ने मीडिया से कहा कि 75,000 करोड़ से ज्यादा का बजट मंजूर हो गया है। हालांकि ये चीन से कब आएंगे इसकी जानकारी अभी जारी नहीं की गई है। ये विमान पाकिस्तान के पास भी मौजूद है। पाकिस्तान ने मई के महीने में संघर्ष के दौरान इस विमान का भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया था। सीजाई पर जूता फेंकने वाले वकील पर अवमानना का केस, अटॉर्नी जनरल की मंजूरी मिली। कोर्ट बोला, जब जरूरी मामले पेंडिंग तो समय बर्बाद क्यों करें। अटॉर्नी जनरल ने भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई पर जूता फेंकने वाले एक वकील के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की परमिशन दे दी है। ये जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी गई है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन प्रमुख विकास सिंह ने जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच से सुनवाई की अपील की है। सिंह ने कहा कि 6 अक्टूबर को ही इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर उन्माद फैल गया। ये सुप्रीम कोर्ट की अखंडता और गरिमा को ठेस पहुंचा रहा है। आरोपी को भी पछतावा नहीं है। हालांकि बेंच ने कहा कि जब अदालत में पहले से ही कई केस पेंडिंग है तो इस केस पर 5 मिनट खर्चा करना कितना सही होगा।
अहमदाबाद प्लेन क्रैश, पायलट सुमीत सभरवाल के पिता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। याचिका में कहा, जांच एजेंसी पर भरोसा नहीं, कोर्ट की निगरानी में जांच करवाई जाए। अहमदाबाद में एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 के क्रैश की जांच को लेकर पायलट के पिता पुष्कराज सभरवाल और इंडियन पायलट्स फेडरेशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया है कि वे एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB की जांच पर भरोसा खो चुके हैं, इसलिए हम स्वतंत्र जांच की मांग करते हैं। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट की निगरानी में जांच या कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की मांग की है। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि नई टीम में स्वतंत्र स्पेशलिस्ट और एविएशन एक्सपर्ट शामिल हों। पीएम मोदी बोले, 21वीं सदी 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की होगी। आज दुनिया हमें मैन्युफैक्चरिंग सेंटर के रूप में देख रही है, वजह आत्मनिर्भर भारत का विजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में 13,430 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि 2047 में जब आजादी के 100 साल पूरे हो जाएंगे, तब भारत विकसित भारत बन चुका होगा। मैं दावे से कहता हूं कि 21वीं सदी हिंदुस्तान की 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की सदी होने वाली है। आज दुनिया भारत को 21वीं सदी के नए मैन्युफैक्चरिंग सेंटर के रूप में देख रही है। इस सफलता का सबसे बड़ा आधार है आत्मनिर्भर भारत का विजन। हमारा आंध्र प्रदेश आत्मनिर्भर भारत का प्रमुख केंद्र बन रहा है। नारायण सुधा मूर्ति का जाति जनगणना में शामिल होने से इनकार, सर्वेयर से कहा, हम पिछड़े वर्ग से नहीं। कर्नाटक सरकार बोली, मजबूर नहीं कर सकते। इन्फोसिस के फाउंडर एन नारायण मूर्ति, उनकी पत्नी और राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति ने यहां कर्नाटक में चल रहे सामाजिक और शैक्षणिक सर्वे यानी जाति जनगणना में भाग लेने से इनकार कर दिया। कुछ दिन पहले सर्वे करने वाले लोग उनके घर गए थे तो उन्होंने कहा कि हम अपने घर का सर्वेक्षण नहीं करवाना चाहते हैं। न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक सुधा मूर्ति ने सर्वे फॉर्म में जानकारी भरने से इनकार करते हुए एक घोषणा पत्र पर साइन किए हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है कि हम किसी भी पिछड़े समुदाय से नहीं हैं, इसलिए उन समुदायों के लिए कराए जा रहे सरकार के सर्वे में भाग नहीं लेंगे। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने सुधा मूर्ति उनके परिवार के रुख पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सर्वे में भाग लेना या न लेना ऑप्शनल है। अगर कोई जानकारी नहीं देना चाहता है तो हम किसी को भी इसमें भाग लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। पंजाब में 5 लाख रिश्वत लेता DIG गिरफ्तार, CBI ने मोहाली ऑफिस से पकड़ा। चंडीगढ़ में घर पर भी रेड, कारोबारी से मांगी थी घूस। पंजाब में रोपड़ रेंज के DIG हरचरण सिंह भुल्लर को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI ने रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया है। उसने मंडी गोविंदगढ़ के स्क्रैप कारोबारी से 5 लाख रुपए रिश्वत मांगी थी। कारोबारी ने CBI को शिकायत दी। इसके बाद CBI ने ट्रैप बिछाया। वहीं कारोबारी पैसे लेकर मोहाली स्थित ऑफिस में पहुंचा था और यहीं से टीम ने भुल्लर को पकड़ लिया। ऑफिस के साथ CBI की टीम उसके चंडीगढ़ के सेक्टर 40 स्थित घर में भी पहुंची, जहां जांच जारी है। भुल्लर को चंडीगढ़ में CBI की स्पेशल कोर्ट में पेश किया जा सकता है। गुजरात में भूपेंद्र सरकार के सभी 16 मंत्रियों का इस्तीफा, 11:30 बजे नई कैबिनेट की शपथ, नए चेहरों पर फोकस, 2 डिप्टी CM शामिल हो सकते हैं। गुजरात सरकार के सभी 16 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। CM भूपेंद्र पटेल राज्यपाल को मंत्रियों का इस्तीफा उन्होंने सौंपा। वहीं गांधीनगर में सुबह 11:30 बजे नई कैबिनेट का शपथ ग्रहण समारोह होना है। नई कैबिनेट में 2 डिप्टी CM बनाए जा सकते हैं। मंत्रिमंडल में नए चेहरों को मौका मिलने की उम्मीद है। वहीं कांग्रेस से भाजपा में आए विधायक भी मंत्री बन सकते हैं। गुजरात की मौजूदा कैबिनेट में CM पटेल समेत 17 मंत्री थे, जिनमें 8 कैबिनेट रैंक के मंत्री हैं, जबकि इतने ही राज्य मंत्री हैं। गुजरात विधानसभा में 182 विधायक हैं और इस लिहाज से गुजरात सरकार में CM समेत 27 मंत्री हो सकते हैं। जिन विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह मिलनी है, उन्हें फोन करके सूचना दे दी गई है। शपथ समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा उपस्थित रहेंगे। महागठबंधन में सीट शेयरिंग, गठबंधन में दरार, राहुल गांधी खड़गे ने लालू से फोन पर की बातचीत। सूरजभान की पत्नी को टिकट, तेज प्रताप यादव की साली राजद से उम्मीदवार। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी को सिंबल दिया है। वो मोकामा सीट से चुनाव लड़ेंगी और यहीं से NDA से बाहुबली अनंत सिंह चुनावी मैदान में हैं। अब मोकामा में 2 बाहुबलियों की टक्कर है। वीणा देवी को लालू प्रसाद यादव ने पार्टी सिंबल दे दिया है। वहीं पूर्व सांसद सूरजभान सिंह ने पशुपति पारस की पार्टी लोजपा के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद कुछ देर सूरजभान सिंह ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से उनके आवास पर मुलाकात की थी। वीणा देवी ने कहा कि जनता का अपार समर्थन और प्यार मिल रहा है। लालू जी ने भरोसा जताया, उस पर मैं खरी उतरने का प्रयास करूंगी। अनंत सिंह पर कहा कि उनको जो बोलना है बोलने दीजिए। इधर जेल में बंद रीतलाल यादव दानापुर से राजद के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी जगह पर पत्नी ने राबड़ी आवास जाकर लालू यादव से पार्टी सिंबल लिया।
आज का सुविचार, परिस्थिति कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि रात कितनी भी काली क्यों ना हो, सवेरा हमेशा सूरज के उजाले के साथ होता है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।